हाय हेलो नमस्ते। मेरा नाम तरुण तेजा है। आई एम एग्रीकल्चर ट्रेनर ऑफ एसएचपीएल ग्रुप। हमारा एसएचपीएल एग्रो केयर सॉल्यूशंस में आपको और एक वेबिनार में स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रिगार्डिंग मस्टर्ड, सरसों या राई। आप बहुत सारे भाषा में बहुत सारे बोलते हैं। हम मस्टर्ड बोलते हैं या कैनोला बोलते हैं इंग्लिश में, या रेपसीड्स भी बोल सकते हैं आप रिगार्डिंग इंग्लिश में भी। तो आपको आज की जानकारी कैसे हम एसएचपीएल एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ हम जैविक में सरसों का खेती कर सकते हैं, और भी वो कम कम जो कीमत होता है, कम जो लागत होती है, उसी कीमत में हम कैसे उपजाऊ बना सके, और कैसे हम उससे ज्यादा भरपूर मात्रा में हमारी जो फसल थी वो आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वी विल बी गेटिंग इनटू द स्लाइड। या यू कैन कंफर्म मी, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? या स्क्रीन पे आ रहा है ना आप सभी को? प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दत्ता जी, थैंक यू। या वी विल बी स्टार्टिंग। तो चलिए, बेसिकली आपको मैं आपको जो पता है, मैं बेसिकली आई विल बी नॉट गोइंग डायरेक्टली टू द पॉइंट में। थोड़ा थोड़ा हमारे इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन वो सब जानकारी देंगे, देन वी विल बी गोइंग टू दैट पॉइंट। ओके। रेपसीड जो है वो ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस बोलते हैं हम, या मस्टर्ड। मस्टर्ड का मतलब रेपसीड अलग होता है, राई मस्टर्ड का अलग होता है। वो ऑयल सीड्स बोलते हैं। इससे क्या निकलता है? तेल निकलता है। और इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हमारा जो भी है वो लाइक अराउंड मस्टर्ड, या आप रेपसीड बोल सकते हो, या ऑयल्स में जो हमारे सरसों का तेल का उत्पाद होता है, सरसों का उत्पाद होता है, इंडिया स्टैंड्स नंबर वन। और जो प्रोडक्शन होता है, इंडिया का अकाउंटेबिलिटी क्या है? इंडिया 18% की जो भी प्रोडक्शन होता है ऑयल सीड्स में। ऑयल सीड्स का मतलब जैसे ग्राउंडनट हो गया, जैसे सनफ्लावर हो गया, जैसे सैफलावर हो गया, जैसे बहुत मतलब लाइक यू विल बी गेटिंग, मतलब जो भी ऑयल एक्सट्रैक्टिंग जो भी होते हैं, कॉटन सीड्स भी बहुत सारा ऑयल एक्सट्रैक्टिंग करते हैं, बट नॉट इन लार्ज स्केल इन इंडिया। वो बाहर कंट्रीज में होते हैं। तो वो 18% की तो टोटल प्रतिशत जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें आता है 18%। हम मस्टर्ड जो हमारी सरसों है वो 18% हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वो भुगतान करता है। जैसे सरसों या तोरिया या लही हम बोलते हैं, या वो हमारे नॉर्थ नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ साइड में बोलते हैं, जिसको रेपसीड बोलते हैं, या राई, राया या लाहा, इसको मस्टर्ड बुलाया जाता है। क्योंकि रेपसीड जो होता है वो इज यूज्ड फॉर स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स के हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर करी, फॉर जो छोक होता है, छोक में डालना, या जो हम बोलते हैं या तड़का लगा उसमें लगता है। और राई या लेहा या राई, ये सब आपको लाइक मस्टर्ड अराउंड ये किस में लगता है? फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स, ठीक है ना? और बढ़िया चौड़ा हो रहा या आई थिंक यू हैव टू म्यूट ऑल, और आपको है। आई एम थिंकिंग। ओके, थैंक यू। और जो ऑयल होता है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, नॉर्थ इंडिया साइड कुकिंग पर्पज के लिए बहुत ही तादाद में इस्तेमाल होता है। एंड यू कैन नो दैट जो ऑयल केक्स होते हैं, सरसों के साग से जो बनता है, सरसों जो एक्सट्रैक्ट से बनता है, वो हम गाय को, हमारी कैटल फीड को हम ये देते हैं हम भरपूर मात्रा में, ताकि वो उसका भुगतान करके हमको अच्छा वाला दूध प्रोडक्शन दे सके। ऑयल सीड से बहुत ही अच्छा मतलब जो मतलब मिल्क प्रोडक्शन होता है, मतलब इट टेंड्स टू हैव मोर प्रॉपर्टीज, जो न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज चाहिए उससे मिलते हैं। और वो जो डिजीज रेजिस्टिव हो जाते हैं, काउज और बफलोज और कैटल्स, वो अच्छा खासा ग्रोथ इम्यूनिटी जनरेट कर पाते हैं इसका खाने से, क्योंकि इसमें सल्फर और मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है सर। और मतलब ये आप समझ लीजिए कि जो ऑयल कंटेंट होता है, जो इसमें तेल की प्रतिशत मात्रा मिलता है ना, ये 30 to 48%, ये ज्यादा होता है लिटरली। यू कैन नॉट बिलीव, क्योंकि
इससे ज्यादा मात्रा में तेल निकलता है, तो यू कैन गेट ऑप्टिमम, मतलब अगर आप मतलब जानते हैं कि कच्ची घनी का तेल मतलब वर्जिन ऑयल, वर्जिन कैनोला ऑयल, वर्जिन सरसों ऑयल, ये बोलते हैं, ये जो कि कच्चा मतलब विदाउट प्रोसेसिंग बनता है और ये दुगने कीमत में बिकता है। और ये अगर ऑर्गेनिक भी हो गया तो ये ट्रिपल या फोर्थ गुने तादाद में ये बिकता है। तो कैसे हम ऑर्गेनिक में बदले, और जो हमारा सब ट्रॉपिकल कंडीशंस है, ट्रॉपिकल कंडीशंस, हमारा सब ट्रॉपिकल कंडीशन सूट करता है मस्टर्ड की प्रोडक्शन के लिए, वो भी रबी टाइम में। ठीक है सर। आप सभी समझ पा रहे हैं ना सर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सभी समझ पा रहे हैं ना? वेलकम जी, वेलकम दीपिका जी, वेलकम। या थैंक यू, थैंक यू। एंड उसके बाद जैसे मैं बताया था, ये रबी सीजन में ये आपको शो करता है। ये बेसिकली क्या होता है, अराउंड फ्रॉम लाइक अक्टूबर टू दिसंबर के अंदर ये शो करना पड़ता है। एंड ये कितने अल्टीट्यूड में, 1300, मतलब मैक्सिमम सी लेवल 1300 मीटर के ऊपर से आपको मिल जाता है। और ये यील्ड कितना दे पाता है, 8 से 12 क्विंटल हेक्टर में दे देगा। कब? अगर आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जैविक तत्वों से या कम केमिकल इंटेक से, कम केमिकल द्रव्यों से, कम रासायनिक द्रव्यों से आप अगर आपकी खेती कर रहे हो ना, तो यू विल बी गेटिंग दीज टारगेट नंबर्स इजीली। अगर आप ज्यादा केमिकल इस्तेमाल करोगे, यू विल बी डिट्रॉइटिंग योर यील्ड कैपेसिटी ऑफ द लैंड। आपकी जो पैदावार क्षमता थी आपकी भूमि की, वो आप घटाते जा रहे हो। ठीक है ना? और ये जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो भी आपको मिल जाता है, ये रेपसीडी कहलाता है या मस्टर्ड भी कहलाते हैं, जो भी ये 0.46 लाख हेक्टेयर्स में ये उगाया जाता है। और बेसिकली 888 kg पर हेक्टर दे देता है, अराउंड लाइक 1000, आप मान लीजिए 1 किलो में, 1 एकड़ में। और ये अगर नेशनल एवरेज से देखा जाए तो 941 होता है। तो ये बेसिकली ज्यादा ही मतलब यू कैन से मस्टर्ड अच्छा खासा उग जाता है, क्योंकि ये ड्रॉट रेजिस्टिव भी होता है, ये डिजीज रेजिस्टिव भी होता है। ये सभी मतलब सरसों क्या करता है ना, इट कैन रेजिस्ट इट अराउंड सराउंडिंग्स। अगर कम मात्रा की अगर आप उसको कंडीशनिंग करते रहेंगे, इट कैन गिव यू बेटर यील्ड। आपको ये ध्यान में रखता है ना कि हर एक पौधे को उसका जो पहले 30 to 40 डेज होता है, जो कि आप बीज बोने के बाद, बीज बोने से पहले या मिट्टी जब आप पहले सिंचाई करते हो, पानी लगाते हो, उससे उससे आपकी उसी वक्त से आपकी इनिशियल स्टेजेस शुरू हो जाते हैं। तो वी हैव टू मेंटेन दो स्टेज। और हमारे देश में अगर आप ये देखेंगे कि ये जो क्रॉप आता है ना, तो ये सब्सिक्वेंटली आफ्टर रनिंग क्रॉप होता है। जैसे कि अगर राइस के बाद आना, ये आप डिटेल में जाएंगे किस वक्त में क्या क्या डालना है, कौन कौन सी एरिया में कैसे आप लगा सकते हो, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और हमारे देश में जो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आसाम और बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि सरसों उगाते हैं। जैसे मैंने बताया था, राई को बहुत सारे मतलब लाइक बहुत सारे मात्रा में बहुत सारे मतलब लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसे राई, बनारसी राई, काली सरसों, या राई गुजराती, गुजराती में राई बोलते हैं। जैसे कन्नड़ा में ससावल बोलते हैं, हसु सोरिसो इन कश्मीरी, आवालू इन तेलुगु, कोडुगु इन तमिल, कड़कू इन मलयालम। एंड राई, बनारसी राई, काले सरसों पंजाबी में भी बोला जाता है। ठीक है ना सर? तो आई विल बी गिविंग यू अ पॉज अराउंड। आप अभी तक समझ में आ रहा है ना सर? अब अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, या सर आपकी वॉइस अगर अच्छा मेरा नहीं आ रहा है, यू कैन सेंड मी इन द चैट बॉक्स। ओके। या मैं लैपटॉप चार्जिंग वाज कम हो रहा था, इसलिए मैं चार्जिंग में लगाया था। सॉरी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये जो जो भाषा में हम जो जो मतलब हर एक भाषा में जा जाओ जो कहते हैं, आई हैव मेंशन्ड हियर, तो आप वो जानकारी ले सकते हो। और क्रॉपिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ज्यादा उगाया है। एंड आई नो लिटिल बिट एरिया ऑफ महाराष्ट्र, लिटिल बिट एरिया ऑफ कर्नाटक, लिटिल बिट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, उस जगह में भी बहुत सारा उगाया जाता है ये सब। और ये क्या आपको मतलब मस्टर्ड के साथ आप
ये उगा सकते हो, ये मस्टर्ड के साथ कौन कौन से चीज उगा सकते हो कैसे जगह पे। अगर आपकी मिड और लो ऑल्टीट्यूड रीजन है, मतलब लाइक मतलब मैक्सिमम सी लेवल से आपको मिलता जुलता है, देन यू कैन डू लाइक अराउंड मेज और मस्टर्ड के साथ, मक्का मक्का के साथ आप सरसों उगा सकते हो। मक्का, फ्रेंच बीन और सरसों, उसके बाद राइस, मक्का, फ्रेंच बीन, सरसों, वैसे ग्राउंडनट, सरसों, वैसे आप उगा सकते हो। अगर मैर्सी लो लैंड वेटलैंड्स होते हैं, जैसे कि पानी संतरी जगह जहाँ पे राइस ज्यादा उगाया जाता है, तो वैसी जगह पे आप मेज और मस्टर्ड, राइस और मस्टर्ड, राइस मस्टर्ड टोमेटो, राइस मस्टर्ड पोटैटो, ग्राउंडनट मस्टर्ड, ये आपकी लाइनिंग होनी चाहिए। क्योंकि जो मात्रा राइस में उपयोग नहीं होता है, जो खनिज तत्व राइस में नहीं होता है, जो मतलब जीवाणु या जो भी पोषक तत्व राइस में जरूरत नहीं होते हैं, वो मस्टर्ड के लिए जरूरत होता है। और जो मस्टर्ड के लिए जरूरत नहीं होते हैं, वो टोमेटो, वो साइकिल होता है। तो यू हैव टू फॉलो दिस साइकिल, और ये आपको ऑप्टिमम रिजल्ट देगा इससे। ठीक है। और इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग में क्या कर सकते हो आप, अगर कुछ अंदर ही लगाना चाह रहे हो, मतलब खेत के साथ दूसरा इनकम कुछ चाहिए आपको, बस सरसों ही नहीं, सरसों तो 105 दिन का, 120 दिन का होता है खेत, मत खेती। तो उसके अंदर जो किसान होता है, स्मॉल लैंड होल्डर्स, स्मॉल स्केल फार्मर्स, वो सब क्या करते हैं, उनकी रिकरिंग मतलब पैसे के लिए, रिकरिंग अमाउंट ऑफ बिजनेस के लिए क्या करते हैं, वो कैबेजी, ब्रोकोली, उसमें धनिया, वो सब वो आप डाल सकते हो, कोरिएंडर, ये सब आप डाल सकते हो फॉर योर रिकरिंग बिजनेस। ये ऑप्टिमम यूज ऑफ आपका लैंड होता है। ये आपकी जो जमीन होती है, इससे आप ज्यादा मात्रा में जो भी आप उपयोग प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना। एंड जो क्या क्या वेराइटीज लेना है, कौन सी हाइब्रिड वेराइटीज, कौन सी ऑर्गेनिक वेराइटीज आपको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारे आइकर इंस्टीट्यूट बहुत सारे लाइक वेराइटीज इंट्रोड्यूस करते हैं हर एक साल। लाइक यू विल बी गेटिंग अ न्यू न्यू डिजीज रेजिस्टिव वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी, ड्रॉट रेजिस्टिव वेराइटी, कोई पेस्ट रेजिस्टिव वेराइटी भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो जैसे पूसा ग्रैंड एसीजी2, क्रांति पूसा, विजय एनपीजे पूसा, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। आपकी जो सरसों की बीज होती है, जो आपकी जो आते हो, जो जहां से भी आप लेके आते हैं, तो वहां पे आपको मेंशन किया गया होता है कि कौन सा वेराइटी होता है। तो यू कैन गो थ्रू दिस, ये वेराइटी आपके हमारे देश में अच्छा खासा उग सकता है, एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर रीजन। कौन कौन से राज्य में क्या क्या हो उगता है, वो आपकी जानकारी होनी चाहिए। और हमारा जो राजस्थान है, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन केस ऑफ टनेज, जो प्रोडक्शन मात्रा में। उसके बाद हरियाणा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद गुजरात, झारखंड, असम, बिहार, पंजाब। एंड यू विल बी नोइंग दैट वो जो ऑर्डर है, वो जो क्रम है, वो आप इन द स्लाइड आपको मेंशन किया गया है। ठीक है ना सर। और क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए, वातावरण कैसे होने चाहिए सरसों के, इट शुड बी अराउंड 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। और ये कब मतलब आपको ये कितने बारिश में ये अच्छा खासा आपको ऑप्टिमम रिजल्ट दे देगा, 625 to 1000 मिलीमीटर की बारिश होनी चाहिए। ये थोड़ा क्या है, मतलब जो आंधी या ठंडी आंधी आती है, उससे थोड़ी आपको ध्यान में रख के उसको बुआई करना है, क्योंकि ये थोड़ी आंधी, ठंडी आंधी से इसका रिजल्ट कम आ जाता है। ठीक है। सॉइल रिक्रूटमेंट्स क्या क्या है, मतलब जो मिट्टी का जरूरत क्या क्या है, इसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये थोड़ा लाइटली और टेक्सचरी में हैवी होना चाहिए, लोमी सॉइल होना चाहिए। ये थोड़ा मतलब मीडियम डीप सॉइल का होना चाहिए, गुड ड्रेनेज होनी चाहिए, पानी मतलब ज्यादा रोक के रखने के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसा आपकी मतलब मिट्टी होनी चाहिए। और आइडियल जो पीएच होना चाहिए, वो 6 से 6.7.5 के अंदर, 6 से 7.5 के अंदर अच्छा खासा सरसों उगाई जा सकता है। एंड मेक श्योर कि ये जो आपकी सॉइल है ना, जो मिट्टी है, ये आपको सॉइल प्रॉपर्टीज जानने के लिए, जो सॉइल स्ट्रेंथ है, जो उसमें क्या क्या भरपूर है, जो पोषक तत्व होने चाहिए पौधों के लिए, जो खनिज तत्व होने चाहिए पौधों के लिए, अब मिट्टी में उसका कंडीशनिंग कैसा है, वो सब आपको जानकारी के लिए सॉइल टेस्ट करना जरूरी है। आई मेंशन दिस इन एवरी जूम वेबिनार। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है आपको मतलब आपके असेसमेंट में, आपकी क्रॉपिंग पैटर्न में, ये आपकी जो लागत है, पैसे की लागत में भी ये भरपूर आपका मतलब योगदान देता है। ठीक है। तो सॉइल टेस्ट हमेशा करवाए, 3 साल में एक बार ही जरूरी आपको करवाना चाहिए। ठीक है ना सर। उसके बाद हम आते हैं पहले प्रोडक्ट में, हमारा जो हमारा सर्वश्री का एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, वो कुल मिला के 13 प्रोडक्ट्स, 13 प्रोडक्ट्स हैं,
बुवाई से लेके कटाई तक हर एक का सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होता है। और पहले जो होता है सॉइल एप्लीकेशन, ठीक है ना सर। तो हम चार चरणों में हम डिवाइड कर सकते हैं, या बेसिकली तीन चरणों में भी आप मान सकते हो। चार चरणों में बेसिकली कहूंगा, क्योंकि पहला चरण आ गया मिट्टी उपचरण या सीड सॉइल ट्रीटमेंट। उसके बाद बीज उपचरण या सीड ट्रीटमेंट। उसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या उपचरण, या उसकी मतलब बढ़ने लायक उसको पोषक तत्वों उसको मतलब जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या बायोस्टिमुलेटिव जो होते हैं स्प्रेज हमको करना चाहिए उसका। उसके बाद क्या आता है, पेस्ट मैनेजमेंट, कीड़ों मकोड़ों बीमारी वायरल बैक्टीरियल से हमको पौधे को कैसे बचाना है। ये चार चरणों में आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। पहले चरण में जिसमें में क्या है, ह्यूमिक ग्रैनुल्स और कुछ नहीं है, इसमें ह्यूमिक सब्सटेंसेस भरपूर मात्रा में मिलता है। और ये क्या करता है, ये आपकी जो जड़ विकसितता है और मिट्टी की जो मतलब उपजाऊ मिट्टी कैसे बन पाएगा जब ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स उसमें जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पनपने लायक मतलब होना चाहिए, उसके वातावरण भी मिलने चाहिए उसके हिसाब से। और ये सब आपको ये एप्लीकेशन करने के अंदर ये मिल जाएगा। अगर ये कुछ आप ऐसे मान लीजिए मस्टर्ड ले रहे हो, तो मस्टर्ड को आपको यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, खाद के साथ, रेत के साथ, एमओपी के साथ, आप किसी के साथ भी आप ये स्प्रे कर सकते हो। जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स आता है, जो भी आपकी रासायनिक की जो भी आपकी फर्टिलाइजर आता है, वो आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। कि कितना, ये आपको लगभग 5 किलो 1 एकड़ के लिए होता है। और अगर आप कुछ पौधे के लिए डाल रहे हो, बस सरसों की पॉइंट में व्यू ने मैं नहीं बोलता हूँ, अगर कुछ पौधा है जो साल भर का पौधा है, तो आपको 100 से 150 ग्राम हर एक पौधे में डालना पड़ता है। अगर आप कुछ मतलब जैसे कि आप अगर तरु वाली कोई वृक्ष आप उगा रहे हो, कि जैसे कुकुम्बर हो गया, जैसे करेला हो गया, जैसे कि कोई भी ट्यूबर मतलब जो भी मतलब गॉड, बिटर गॉड या लॉन्ग गॉड, बॉटल गॉड, या कोई भी तरु क्रीपर वाली प्लांट कोई भी अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो ये 25 से 30 दिन के पहले और 30 दिन का फूल खिलने के पहले ये आप लगा सकते हो आपके पौधे। तो अभी किस किस कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं, ब्लैक मैजिक, सुपर गोल्ड, ब्लैक मैजिक आपको सॉइल एप्लीकेशन में आता है और ये आपको जल्दी जानकारी, और सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड ये लास्ट चरण में आता है बायोपेस्ट मैनेजमेंट में। तो ये हम लास्ट में जानकारी लेंगे, सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड क्यों पहले क्यों इस्तेमाल करना चाहिए वो भी हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आ गया ह्यूमिक लिक्विड। आप सभी को पता है आजकल मार्केट में नैनो यूरिया आ गया। उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, नैनो यूरिया को भी आप उसका जो भी डोसेज है, जो भी केमिकल लेते हैं, यूरिया डीएपी जो भी आप लेते हो केमिकल का फर्टिलाइजर, जो भी आप क्या मतलब केमिकल रासायनिक द्रव्य इस्तेमाल करते हो, उसका 50% कम कर देना। अगर वो बोल रहा है कि 100 किलो के यूरिया है, तो आपको इस्तेमाल कितना करना पड़ेगा, 50 किलो से 30 किलो। पहले साल में ऐसा करना पड़ेगा, दूसरे साल में तो 20% घटाना, सामने 10%, और इसका जैविक में कन्वर्ट कर सकते हो। और आपकी जो उपचारण की क्षमता है मिट्टी में वो बढ़ जाता है। और इसको क्या है, जो नैनो यूरिया के साथ सर्व ह्यूमिक लिक्विड जो है, नैनो यूरिया के साथ आप दे सकते हो। ये जड़ उपचरण में भी काम आता है, ये बीज उपचरण में भी काम आता है, ये पौधे फूल निकलने में भी आता है, या फल निखरने में भी ये काम आता है। जब भी आप ड्रिप या कोई भी स्प्रे करना चाहते हो, तो स्प्रे करने के वक्त 30 ml 15 लीटर टैंकी में। और अगर आप वैसे स्प्रे करना चाहते हो तो लाइक अराउंड ड्रिप या ड्रेंच है आपके पास, तो 300 से 600 ml, 300 ml जब जब आपकी पौधा 30 से 40 दिन का है, और 600 ml कब, जब आपकी पौधा 30 से 40 दिन के बाद हो गया। तो आपको 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ड्रिप या ड्रेंच दे सकते हैं। जड़ उपचरण, बीज उपचरण में क्या करना, आपकी जड़ जो है, अगर आप मतलब सरसों में तो जड़ उपचरण नहीं होता है, बट बीज उपचरण आप कर सकते हो। 5 5 ml हर एक किलो बीज को आपको भिगो के रखना है पानी में। लगभग ऐसे मान लीजिए 30 लीटर पानी लेना है, उसमें ह्यूमिक लिक्विड डालना है, उसमें ग्रीन डालना है, उसमें हमको नीम डालना है। ये तीन डालेंगे तो हर एक काम में हो जाएगा। जड़ विकसित में काम आएगा, तो आपको जो भी बीमारी है, जो भी कीड़ा है, उससे बचाएगा। उसके बाद आपका मिट मतलब आपकी जो बढ़ने की क्षमता है पौधे का, जर्मिनेशन पावर जो होता है, जो मतलब आपकी डोरमेंसी रेट को घटाना वो होता है, वो ये करता है, ठीक है ना सर। और इसको
किस किस के साथ आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हो, जैसे पहले में उसी हिसाब से ब्लैक मैजिक, सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड। ब्लैक मैजिक कितना, 100 ग्राम गोल्ड, 60 ग्राम डॉक्टर गोल्ड, 60 ग्राम। मतलब ये आपको सॉइल एप्लीकेशन या यही इस हिसाब से बता। अगर आप कॉम्बिनेटरी लेते हो टैंकी के हिसाब से, 30 ग्राम हर एक का ब्लैक मैजिक का, सुपर गोल्ड का, 30 ग्राम 15 लीटर टैंकी में हर एक को, और 30 ml ऑफ ह्यूमिक लिक्विड फॉर नॉर्मल स्प्रे। ठीक है ना सर, 15 लीटर टैंकी में। अभी तक सर सर्वो ब्लैक मैजिक बोल रहे हैं, कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट में हर एक में आ रहा है। तो सर्वो ब्लैक मैजिक एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हमारा, इसको हम काला जादू बोलते हैं, और ये हमारा हीरो प्रोडक्ट कहला सकते हो। जैसे हमारे बाल होते हैं, वैसे ही जड़ की भी बाल होती है, पौधे की जड़ की भी बाल होते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। और वो रूट हेयर्स के माध्यम से ही उनको खाना बनाने के लिए जो भी चाहिए, जैसे कि पोषक तत्व, जैसे कि मतलब खनिज तत्व, जैसे कि पानी, ओस, जैसे कि कोई भी बैक्टीरियल फॉर्मिंग जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, उसको वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव पनपने लायक वातावरण करना, और मिट्टी को भुरभुरा बनाना, मिट्टी की कण को, सतहों को जो जो मतलब जो कठोरपनता था उसको मिटा देना। क्योंकि अगर मिट्टी कठोर रहेगा तो जड़ उसके अंदर नहीं जा पाएगा, अगर जड़ नहीं गया तो आपकी पौधा अच्छा खासा खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये आपकी अच्छा खासा रिजल्ट देता है उसमें, और ये 98% का ह्यूमिक एसिड मिलता है, एंड ये बहुत सारे खनिज तत्वों से भरा हुआ होता है बाकी से। तो ये आपको जड़ विकसितता, ओवरऑल सॉइल डेवलपमेंट, ये खाना बनाने की प्रक्रिया में भी आपको सक्षम बना देता है। आप अगर वैसे ही अगर आप 15 लीटर टंकी में इस्तेमाल करना चाहते हो, 10 से 15 ग्राम 30 दिन के अंदर, 15 से 30 ग्राम 30 दिन के बाद, अगर आप गोबर के साथ, कोई मैन्योर के साथ, कोई खाद के साथ अगर आप छिड़काव करना चाहते हो, 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए। ठीक है ना सर। कॉम्बिनेशन क्या क्या है, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमिक लिक्विड, ब्लैक मैजिक दे रहे हैं 100 ग्राम, आप कॉम्बिनेटरी में दे रहे हो, और यूरिया के साथ, अगर ह्यूमिक लिक्विड के साथ, तो इसे मैं बोल, अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो 30 ग्राम से 15 ग्राम आपको लेना पड़ेगा। उसके साथ क्या, सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड, ये मैं क्यों बोलता हूँ पहले, सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड आपको दिमाग में रखना चाहिए कि बीमारी और जो मतलब जो कीड़े होते हैं वो पहले आ सकते हैं। वो तो आपको पता है, वो पौधा आया लगाएंगे तो वो आने वाले हैं, क्योंकि बगल वाले खेत से सही हमको आने वाले हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि पहले से हम उसका निवारण करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब भी आप मिट्टी का उपचरण करते हैं तभी आप कीटनाशकों का, जैसे सुपर गोल्ड का इस्तेमाल करने के कारण आपका टर्माइट्स, जो आपकी मिट्टी में बीमारी थी, डॉक्टर गोल्ड के इस्तेमाल करने के कारण मिट्टी में, बीज में होने वाली बीमारियां, वो सबको ये मिटा देता है। ठीक है सर। डिटेल में हम जानकारी लेंगे उसके बारे में लास्ट 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 ऑफ द सेशन में। मेथड ऑफ एप्लीकेशन, ये हो गया सॉइल एप्लीकेशन का एक ही स्लाइड में, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ड्रिंकिंग और इसके साथ नैनो यूरिया के साथ ह्यूमिक लिक्विड कितना, 1000 ml आपको लेना पड़ेगा। स्प्रे करने के बाद 330 ml, या 15 से 30 लीटर, 15 से 30 ml 15 लीटर टंकी में। ठीक है। ग्रैनुअल एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है ह्यूमस। ह्यूमस एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये मोलासिस फॉर्म में फॉर्म होता है, और ये यूरिया के साथ आप दे सकते हो, या डीएपी के साथ, या एमओपी के साथ आप दे सकते हो, सुपर फॉस्फेट के साथ आप दे सकते हो। ये 2.5 किलो का डब्बा होता है, और ये भी आपको सॉइल एप्लीकेशन में ही आता है। सर्वा ह्यूमिक ग्रैनुल जैसे मैंने बताया था, ये 5 किलो का होता है। ये आप किसी प्रकार की यूरिया, डीएपी, उसके साथ फर्टिलाइजर, जो भी खाद है, जो भी रेत है, जो भी, अगर वैसे ही आप इसका भी छिड़काव कर सकते हो। तो उसके बाद आ गया सर्वर ब्लैक मैजिक, एंड आई रिकमेंड यू कि ये तीनों के साथ जब भी आप करते हो, आप सुपर गोल्ड या डॉक्टर गोल्ड इस्तेमाल कीजिए नहीं कीजिए वो आपके ऊपर है, पर ब्लैक मैजिक जरूर कीजिएगा। इससे आपकी पौधे की विकसित क्षमता बढ़ जाती है। और ये कितना है, 10 से 15 ग्राम 15 लीटर टंकी में, 30 दिन से या 40 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद इसको लेना है आपको लगभग 30 ग्राम। और ये अगर मैक्स के साथ कॉम्बिनेटरी में आप इस्तेमाल करोगे तो ये इसका पीएच बैलेंस ये सब में काम आएगा। वो हम डिटेल में जानकारी लेंगे आने वाले स्लाइड में। और अगर बस ये आप ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ या आप बस इसको ही छिड़काव कर रहे हो तो 250 ग्राम 1 एकड़ में। तो ये तीनों में कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए हम सभी को, प्लीज आप चैट बॉक्स में डालिए कौन सा प्रोडक्ट।
या ब्लैक मैजिक, या एग्जैक्टली, या क्या आप सभी आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनिता, अनिता जी, थैंक यू अनिता मैडम। एंड चलिए, ओके ओके ओके, अब हम दूसरे स्लाइड में चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ लैंड। जब भी आप सरसों का मतलब बुआई करने जा रहे हो, तो आपको ये हमेशा रखना है कि एक दो बार ट्रैक्टर तो चलानी पड़ेगी आपको। और ये नैरो हरोइंग्स के अंदर, दो दो हरोइंग्स के अंदर आपको चलानी पड़ेगी जैसे। और इसको क्रॉप कल्टीवेशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये हमेशा दूसरे फसल के मतलब जैसे आप दूसरे फसल के अनुसार इसको दे सकते हो। और ये मतलब ऐसे भी होता है कि खरीद के बाद इस्तेमाल होता है, तो सेकेंड क्रॉप हम बेसिकली बोल सकते हैं। और सीड ट्रीटमेंट, जब आप बीज उपचरण में क्या बोला, बीज उपचरण सबसे वो सेकंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। तो बीज उपचरण में क्या करना है आपको, थीराम बोल के एक लाइक यू कैन इट्स मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए आपको एक मार्केट में मिल जाएगा। उसके साथ क्या क्या है, नीम है हमारे पास, और क्या मैंने बोला, ग्रीन है, और क्या बोला, ह्यूमिक। ये तीनों का आपको 5 लेना है हर 1 किलो बीज के लिए। अब इसको भिगो देना है, बुआई करना है, या आपकी मिट्टी को अच्छा खासा पानी देना है। उसके बाद इसको लगाने के बाद 15 दिन के अंदर हर एक का मिश्रण का 15 लीटर की में 30 ml लेके आपको स्प्रे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो विकसित क्षमता है आपकी बीज का, जड़ विकसित करना, उसका कांड विकसित करना, उसको पौधों को सतह से ऊपर आने के लिए जो जो पोषक तत्व चाहिए, जो खनिज तत्व चाहिए, वो सब भरपूर मात्रा में उसको दिला पाना। और ये जो रेट है, जो सीड रेट है, और ये सीड रेट आपको बेसिकली सितंबर से अक्टूबर में आपको मैं जैसे बताया था इसी वक्त होता है। एंड ये प्योर प्योर लाइन ऑफ ब्रीडिंग में होता है। और अगर प्योर मस्टर्ड सीड्स आप लेते हो तो 4 to 6 kg आपको बीज चाहिए होता है 1 हेक्टेयर के लिए। लगभग आप ऐसे मान लीजिए 8 किलो की जरूरत होती है अराउंड। अगर आप मिक्स्ड क्रॉप करते हो कि और किसी खेती मतलब और कोई खेती करते हुए आप करते हो तो 2 से 3 किलो 1 हेक्टेयर में, लगभग 4 से 5 किलो 1 हेक्टेयर के लिए, ठीक है सर। और स्पेसिंग कितना, स्पेसिंग ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 45 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर आपको स्पेसिंग देना पड़ेगा, ठीक है ना सर। तो जैसे बताया था, हम जड़ उपचरण या बीज उपचरण के वक्त हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, नीम का। नीम क्यों, नीम इसमें इतना ये मतलब ये इतना मात्रा में आपको मिलता है नीम का प्रतिशत, नीम ऑयल का मतलब नीम का और उसके साथ करंजी का। तो ये दो क्या करता है ना, ये आपको लाइक बहुत ही मात्रा में बीमारियों से बचाएगा। 200 प्रकार की बीमारियां, 40% की कोई भी कीड़ा आपके पास अटकने नहीं मिलेगा। ये मतलब लगभग लगभग अराउंड हर एक कीड़े को आपको आसपास नहीं देने देगा, हर एक बीमारी को आसपास भटकने नहीं मिलेगा। और इसके साथ अगर आप डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड, फंजी का इस्तेमाल करेंगे तो सुहाग मतलब वैसा है कि मतलब आप समझ सकते हो कि इसका 100% रिजल्ट आपको मिलता है। और ये आप कोई भी मतलब मैं बोलता हूँ, अगर कोई केमिकल इस्तेमाल करते हो तो नीम का भी आप इसके साथ इस्तेमाल कीजिएगा, उसका पावर आप बढ़ा सकते हो। उसके साथ स्टिकर का आप इस्तेमाल कीजिएगा, कोई भी एग्रीकल्चर सोल्यूशन में नीम मिला सकते हो। और इसका रिजल्ट अच्छा खासा प्राप्त करने के लिए हर एक 10 से 15 दिन आप स्प्रे करना। और इसका कितनी मात्रा में, 25 से 30 ml 15 लीटर टैंकी में अगर आप मिक्स स्प्रे करते हैं या आप ड्रेंच ड्रिप या कुछ भी इस्तेमाल करते हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए 1 एकड़ के लिए। और अगर आप बीज उपचरण के लिए इस्तेमाल करते हो तो 5 ml 1 kg के लिए, ठीक है ना सर। उसके बाद आ गया ग्रीन। तो हमारा थर्ड फेज क्या मैंने बोला, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या आपको बायोस्टिमुलेंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड बायोस्टिमुलेंट्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में पहला क्या प्रोडक्ट हमारा आता है, बायोस्टिमुलेंट्स में पहला क्या प्रोडक्ट आता है, ग्रीन, सर्वग्रीन। सर्वग्रीन भरपूर हार्मोन से भरा पूरा होता है, KMNO4 T2O5 और हमारा साइटोकाइनेस, इथिलीन, अमीनो एसिड्स, ये सब भरे हुए मात्रा में होते हैं। ये क्या करता है, ये आपकी टहनियां, आपकी कान, आपकी जो पत्ते हैं, जो पौधे फूल को खिलने लायक, जो पकड़ने लायक रखते हैं, वो सब बढ़ने में आपको मजबूती करने में देता है।
ये आप बीज उपचारण में इस्तेमाल कर सकते हैं, जड़ उपचारण में, स्प्रे में करने के वक्त 2 ml से 3 ml हर एक लीटर के लिए, लगभग 15 से 20 ml हर एक 15 लीटर टैंकी में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप जड़ उपचारण या बीज उपचारण कर रहे हो तो आई थिंक रूट डिप अगर कर रहे हो तो 30 ml, अगर जड़ उपचारण कर रहे हो तो 2 ml प्रति लीटर के लिए, ऐसे भी आप ले सकते हो। और अगर आप बीज उपचारण कर रहे हो तो 5 लाइक यू कैन टेक 5 to 10 ml, ठीक है ना सर, 5 to 10 ml 1 kg बीज के लिए। और ये आपको अगर स्प्रे करना है तो 15 ml लेना पड़ेगा, 15 से 30 दिन के अंदर, ठीक है ना सर। और उसके बाद आप डायरेक्शन ऑफ यूज क्या है नेक्स्ट प्रोडक्ट का हमारा, लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने लॉन्च किया था, और ये हमारा एक नया प्रोडक्ट है। तो यू कैन गो दैट इट हैव ऑप्टिमम रिजल्ट, ये बहुत अच्छा खासा रिजल्ट भी दे चुका है। एंड इट कैन ऑप्टिमाइज ऑल राउंड परफॉर्मेंस। जैसे कि हमारा टीम का हार्दिक पांड्या होना जरूरी है, जैसे कि हमारे लाइक अराउंड ऑलराउंडर एक क्रिकेट टीम में होना जरूरी है, जो कि बैटिंग करता है, फील्डिंग करता है, बॉलिंग करता है, वैसे ही ये हमारा ऑल राउंड परफॉर्मेंस देता है। ये रूट डेवलपमेंट के लिए, ये प्लांट डेवलपमेंट के लिए, ये रेगुलेटरी बूस्टर्स के लिए, ये जो मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग, ये सब में ये काम आता है। कॉम्बिनेशन किसके साथ, अगर आप बस ड्रिप या 1000 ml, अगर आप वेजिटेटिव ग्रोथ के कारण लगभग कांड बढ़ाना, पत्तों की सतह को अच्छा खासा निखारना, ग्रीनरी बढ़ाना, उसमें कार्बन क्षमता बढ़ाना, जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए वैसे ही चाहिए पौधे को भी ऑक्सीजन, तो कार्बन, तो वो हम भरपूर मात्रा में उनको प्रोवाइड करना चाहिए। रूट डेवलपमेंट क्या है, रूट डेवलपमेंट में आप क्या ले सकते हो, सर्वो ह्यूमिक लिक्विड, सर्वो ब्लैक मैजिक, आप दो ले सकते हो। बीज उपचारण में सर्वर नीम ले सकते हो। माइक्रोबियल ग्रोथ एंड पेस्ट मैनेजमेंट में, मतलब जो भी कीटनाशक या कीटाणु या बीमारी को मारना है, तो सर्वर सुपर गोल्ड, सर्वर डॉक्टर गोल्ड, ठीक है ना सर। और ये अगर आप ले रहे हो फॉर स्प्रे, ये आपको लगभग 30 से 40 ml लेना पड़ेगा हर 15 लीटर टैंकी में, फॉर योर ऑप्टिमम रिजल्ट, ओके ना सर। एम आई ऑडिबल टू यू, साउंड प्रॉब्लम बोल रहे हैं कई लोग। या क्या अभी ठीक है? आई थिंक इट माइट बी बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इश्यूज, या मैं सुनाई दे रहा हूँ आप सभी को? या कैन यू रिप्लाई ऑन मी ऑन चैट बॉक्स प्लीज, प्लीज सजेस्ट मी ऑन द ओके ओके। या प्लीज अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड, आई विल बी सीइंग द चैट बॉक्स। और एक बात मैं आपको कहना भूल गया कि अगर आपको अभी कुछ पूछना है, आपको जानकारी लेना है, वी विल बी हैविंग अ 15 मिनट्स लास्ट में। तो आप मेरा जो भी मतलब जो भी आप मेरे से पूछना चाह रहे, यू कैन आस्क मी इन द लास्ट, ठीक है ना सर? ओके 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 गौरंगा दास जी, ओके, आई वोंट रिपीट, आई वोंट सी दैट इट वोंट रिपीट अगेन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मस्टर्ड मिक्स क्रॉपिंग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, ग्राम में, वीट में, लेंटिल्स में आप मस्टर्ड को इंटरक्रॉप में, मस्टर्ड का लाइन में लगाना, एक लाइन में और कोई कुछ लगाना, आप ऐसे लगा सकते हो। बीज बोने के वक्त आप मैनेज कर सकते हो इसका। मैन्योर और फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इस्तेमाल करना, 5 से 12 टन आपको खाद की इस्तेमाल करना पड़ेगा जब जैविक करते हो तो। अगर आप उसके साथ अगर आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की ध्यान रखना है, तो आपको नाइट्रोजन, ये इतनी मात्रा की नाइट्रोजन नहीं लेनी पड़ेगी, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 20 से 25 किलो। आपको पोटेशियम या उसकी जरूरत आपको लाइक अराउंड P2O की आपको लगभग अराउंड 30 से 35 किलो, 35 किलो। और जो मतलब सॉरी 30 to 35 किलो फॉर नाइट्रोजन, 20 to 25 किलो ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फोरस यू कैन टेक। और आपको जो भी फॉस्फोरस जो भी आपको लेना है, वो 20 to 25 kg आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है। पहले एप्लीकेशन में, पहले बीज बोया जाता है, पहले महीने में ही आपको 20 से 25 किलो की नाइट्रोजन आपको लगानी पड़ेगी, वो भी टॉप ड्रिप छिड़काव, जो आपका यूरिया जैसे छिड़काव करते हैं वैसे ही आपको छिड़काव करना। एंड आई सजेस्ट लाइक 19 20 19, और अगर आपको कोई भी कॉम्बिनेटरी में मिलता है, यू कैन कंसल्ट अस प्रीवियसली दैट, सो दैट वी कैन suggest you regarding your
क्रॉप वेराइटी, ठीक है ना सर। उसके बाद जो मतलब जैसे कि नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है हमारा थर्ड स्टेप का, क्या है थर्ड पॉइंट का, बायोस्टिमुलेंट एंड ग्रोथ रेगुलेटर में, वो है हमारा सर्वर जैकपॉट प्लस। सर्वर जैकपॉट प्लस क्या करता है, सर्वर जैकपॉट प्लस में क्या क्या है। सर्वर जैकपॉट प्लस आपको जो फूल निखारना, फूल गिरना, फल निखारना, फल गिरना, तो जो पोषक तत्व जो सरसों में ज्यादा ऑयल की मात्रा, ज्यादा तेल की मात्रा मिल पाना, सक्षम बनाना, उसको ज्यादा तेल उसके निचोड़ के लाना, या जो राई की क्वालिटी होती है, उसकी खुशबू होती है, उसकी तड़का मारने के बाद जो उसकी बास आती है, वो सब निखारना, वो सब ये जैकपॉट का रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें क्या क्या होता है, गिबरलिन होता है, इसका समुद्री काई मिलता है, ये सब पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, ठीक है ना सर। और ये हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और ये आपकी पैसिव शक्ति को बढ़ा देता है। ये कितना इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर आपके पौधे मतलब फूल निकलने से पहले हैं तो लगभग इसे मान लीजिए 30 से 40 दिन के अंदर है तो 5 ml। अगर वो 30 से 40 दिन के बाद आ गया या फूल निकलने के बाद आ गया, या आपकी जो मतलब जो पॉड होता है या आपकी सरसों की जो नली होती है वो आ गया, तो उसको आपको 7 ml इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये वजनदार बनाता है, ये राउंड, कुदरती राउंड बनाता है, अच्छा अच्छा गोलाकार में बनाता है, ये सब में ये आपको काम आएगा, ठीक है ना सर। आर यू फेसिंग अगेन एनी प्रॉब्लम, नहीं ना? या डन डन डन। एंड ये अगर आप किस किस के साथ स्प्रे कर सकते हो, ये आप नीम के साथ, कार्बन के साथ, जैकपॉट के साथ, जैसे मैंने बताया कार्बन, नीम का और जैकपॉट के साथ ये स्प्रे कर सकते हो, ठीक है ना सर। सर्वर स्टिकर, आपको जिसे पता है, नाम में ही पता चल जा रहा होगा, ये स्टिकर, स्टिकर का काम क्या है ना, ये नॉन आयोनिक होता है, सुपर स्प्रेडिंग होता है। जो भी आपकी मतलब ज्यादा पीएच वाली, जैसे हर्बिसाइड केमिकल्स, जो कि आपकी मतलब लाइक आप बोल सकते हो खरपतवार इस्तेमाल कर रहे हो, वो सब जब भी आप इस्तेमाल करते हो तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी आप केमिकल द्रव्य लेते हो तो आपको केमिकल जब भी लेते हो तो स्टिकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये सतह बढ़ा देता है, ये फैलने की क्षमता को ज्यादा कर देता है। ये अगर आपकी पावर 10 दिन का है तो ये 20 दिन तक बढ़ा देता है। और ये अगर आपकी बारिश से धुलने से बचाता है, ये आपकी एक्सपोजर करने में भी आपका जो जो स्टोमेटल ओपनिंग है, जो आपकी निश्वास प्रश्वास की क्षमता है वो बढ़ा देता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ा देता है, तो ये सब कर देता है। ये कितना, 5 से 7 ml 15 लीटर टंकी में 5 ml कब, जब आप मतलब छोटे पौधे 30 दिन के अंदर, जब 7 ml कब, 30 दिन के बाद, ठीक है ना सर। नेक्स्ट आते हैं मैक्स। जैसे मैंने बताया था सर्वो मैक्स को कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं, इससे बहुत सारे रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हो। ये क्या करता है, यूरिया और डीएपी का 25% की जो मतलब यूसेज होता है वो बढ़ा देता है। एंड ये अगर आप एक दो पानी कम भी देंगे तो ड्रॉट वेराइटी मतलब जो सूखा पड़ने से भी ये बचा देता है। अगर आप ये लगाने से आपकी पीएच बैलेंस भी हो सकता है, या आप जो भी मतलब लाइक कहीं कहीं अगर पीला पीला धब्बा पड़ रहा है आपके खेत में, तो यू कैन गो अराउंड एंड वहां पे देख सकते हो कि वहां पे केमिकल की ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण वो धब्बा आ रहे हैं, उसमें ज्यादा पौधे भी उगेंगे नहीं, झुक जाते होंगे, सिकुड़ जाते होंगे, मर जाते होंगे। तो ये बदलने के लिए आपकी मिट्टी को पीएच से कंट्रोल करने के लिए इसको और ब्लैक मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सजेस्ट क्या करता हूँ, जब भी केमिकल का कोई भी केमिकल इस्तेमाल करते हो, या कोई भी आप लाइक जो भी रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर देते हो, तो स्टिकर का इस्तेमाल करना। अगर जैविक का स्प्रे कर रहे हो तो मैक्स का स्प्रे करना। तो ये कॉम्बिनेटरी में करने से ये आपको 100% रिजल्ट देगा रिगार्डिंग इंडिविजुअली, इस कोई भी जरूरत। अब आते हैं थर्ड पड़ाव में, या सॉरी फोर्थ पड़ाव में। जैसे मैंने बताया था पहले क्या हो गया, पहले क्या आप मतलब कोई का जो भी ट्रीटमेंट टाइम, उसके बाद हो गया फोर्थ क्या आ गया, पेस्ट मैनेजमेंट। हमको कैसे कीड़ों को मारना है, कैसे बीमारी से बचना है। देखिए, कीड़ों को पहले कैसे हम मार सकते हैं, अगर आप नीम हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे जब भी हम बताते हैं,
तो आपकी ये क्षमता नहीं आएगी, कोई भी कीड़ा आपको आसपास भटकने नहीं मिलेगा। उसके साथ अगर आप सुपर गोल्ड इस्तेमाल करते हो ना, सुपर गोल्ड इस्तेमाल करने के कारण आपको बहुत सारी प्रकार की जो भी कीड़ा है, जैसे कि माइट्स हो गए, जैसे कि ट्रिप्स हो गए, जैसे कि एम्फिड हो गए, कैफिड हो गए, लीफ माइन हो गए, कैटरपिलर आ गए, व्हाइट फ्लाई आ गए, ग्रीन फ्लाइज आ गए, आपके बहुत सारे जो मतलब सूड़ियां बोल सकते हो, जो कि बीमारी पत्ते काटने वाली कीड़े होते हैं, वो सब उनके कारण ही वो कीड़े को मारने के लिए सर्वर सुपर गोल्ड सक्षम होता है। और ये कितना, 1 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अकॉर्डिंग टू द क्रॉप्स। और ये आई सजेस्ट यू टू यूज विद नीम। और नीम के साथ ये कितने मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हो, हमेशा याद रखना, 30 ग्राम सुपर गोल्ड टू 30 ग्राम 30 ml ऑफ नीम फॉर 15 लीटर्स ऑफ वाटर। और ये क्या करता है, टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट करता है। अगर आपको कोई कीड़ा मारना है तो वही कीड़ा उस ये मारता है। ये नहीं है कि ये केचुए को मारना या वो कीड़ा जो कि हमको लाभदायक है उसको मारना, वैसा नहीं है। ये जो कीड़ा हमको हानिकारक है उसी कीड़े को ये मारता है। ठीक है ना सर। नेक्स्ट आते हैं पानी। पानी आपको ये हमेशा रखना है कि हर एक मतलब ये समझ लीजिए कि 15 दिन में, और उसके बाद लाइक अराउंड हर एक 15 to 10 डेज के अंदर आपको देना पड़ेगा। और ये 4 वीक के इंटरनल इंटरवल्स में होना चाहिए। आई थिंक प्री इरिगेशन से 3 से 4 पानी उनको मिलता है। वीड कंट्रोल और इंटरकल्चर ऑपरेशंस में आप क्या कर सकते हो, मैं बोलता हूँ कि जो आपकी जो खरपतवार है वो इस्तेमाल ना करें। आप बस ये करना कि घने होते हैं, तो जब पौधे छोटे होते हैं तभी आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो जो पौधे हमको नहीं जरूरत है, जो अनावार्य पौधे हैं उनको निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, वीड्स को निकालना पड़ेगा। अब आते हैं जो जो कीड़ा लग जाता है, कैसे कौन सी कीड़ा मारने के लिए, जैसे मैंने बताया पेंटेड बग। ये क्या करता है, ये आपकी आपकी जो चूस लेता है पत्तों से, ये क्या करेगा, पत्तों से चूस के ये सिकोड़ देता है, उसके ऊपर सफेद धब्बा बना देता है। इसके कारण क्या होता है, वायरस अटैक भी आ जाता है। तो ये पहला स्टेज होता है क्योंकि वायरस अटैक आने के लिए। तो अगर आप नीम और डॉक्टर गोल्ड और सुपर गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे तो ये बीमारी, कोई भी बीमारी आपको नहीं आएगी, कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा, और ये तीनों प्रकार से आपको बचाएगा। अगर आप मार्केट में जाएंगे ना, तो आई बेट यू कि आपको वायरल के लिए, बैक्टीरियल के लिए, फंगल के लिए एक ही मिलेगा, बट वी हैव सोल्यूशन फॉर ऑल के लिए एक ही है। कीड़ा सभी के लिए एक ही है, फंगल के लिए एक है। तो ये तीन ही आपको सिंपल ऐसे याद रखना पड़ेगा। कीड़ा के लिए डॉक्टर गोल्ड, फंगल वायरल बैक्टीरियल, बीज से भी मिट्टी से भी आपको बीमारी मारना है डॉक्टर गोल्ड, कीड़े को मारना है सुपर गोल्ड, और फंगल इन्फेक्शन फफूंद की बीमारी मारना है तो फंजी। तो वो डिटेल में हम जानेंगे। नेक्स्ट आया मस्टर्ड सॉफ्ट लाइक, ये भी आपको जैसे इट बिलोंग्स टू लाइक अराउंड, ये लार्वा स्टेज में होता है, ये भी आपको लाइक एम्फिड एसिड्स की तरह ही होता है, इससे बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती है। और ये क्या करते हैं, पत्तों को काट देता है, पूरा पत्तों को काट के धब्बे धब्बे बना देते हैं। ये इफेक्ट करता है। और ये क्या कर सकते हो, इसको नीम के साथ, या आप जो आपकी करेले की अगर पानी है आपकी, बीज का पानी आप लेके, ये जैविक का होता है या प्योरली ऑर्गेनिक में होता है, और नहीं तो आप नीम का लेके स्प्रे करना, ये मिट जाएगा, नीम और डॉक्टर गोल्ड का या सुपर गोल्ड का, ठीक है ना सर। मस्टर्ड मस्टर्ड एफिड्स, एफिड्स मतलब आप समझ सकते हो जो पत्तों को चूस लेते हैं, पत्तों का जो मतलब पोषक तत्व चूस लेके वो पलते हैं, वो बढ़ते हैं। तो उसको मारने के लिए आपके पास हमेशा नीम ऑयल एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास नीम ऑयल है, और लिक्विड सोप के साथ आप ये मिटा सकते हो। और इसके साथ मैं सजेस्ट करता हूँ डॉक्टर गोल्ड देना, क्योंकि एम्फिड के बाद बहुत सारे वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं। व्हाइट रस्ट डाउनी मिल्ड्यू, ये फंगल के कारण आता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये सफेद सफेद फफूंद की बीमारी, जैसे फफूंद जैसे होते हैं ना, मशरूम जैसे, वो अगर उसके ऊपर आप ऐसे हाथ निखारेंगे तो सफेद या काला रंग हमारे हाथ में लग जाता है। तो ये क्या करेगा, ये इसको मारने के लिए क्या करना पड़ता है, सेल को मारना पड़ता है, फंगल सेल को मारना पड़ता है। और हमारा फंजी जो है वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया अल्टरनेट लीफ ब्लॉट्स, लीफ स्पॉट्स। ये आपको मतलब बेसिकली क्या करता है कि ये मतलब छोटे छोटे बीज में आके ब्राउन 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 बढ़ बड़ा हो जाता है और गिर जाता है, टिश्यू गिर जाता है। ये क्या करना पड़ेगा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, आपको टाटा का ब्लिटॉक्स पता है, वो लगा सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसके साथ मैंकोजेब या कार्बाडेजिम, या आप साफ यूटीएल का, या हमारा डॉक्टर गोल्ड नीम,
उसके साथ कार्बाइडोजम मैंकोजेब या उसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। अगर आप पहले ही हमारा डॉक्टर गोल्ड, नीम और सुपर गोल्ड और फंजी इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि 40 से 45 दिन के अंदर, तो आपको ये क्षमता नहीं आएगी कि आपको केमिकल की जाने की नौबत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना सर? यहाँ पे जैसे मैं बताया हूँ, ये 15 दिन से 45 दिन के अंदर आपको स्प्रे कर देना पड़ता है। कटाई, कटाई कैसे होती है सरसों की, यह आपको रखना पड़ेगा। सरसों का जो कड़ होता है उसको हम पॉड्स बोलते हैं, वो पॉड्स हमेशा ब्राउन या येलो कलर में हो जाना चाहिए। उसको अच्छा खासा मारने के वक्त तो वो अपने आप टूट जाना चाहिए, वैसा हार्ड हो जाना चाहिए। ये मिनिमम 104 दिन का होना चाहिए, मैक्सिमम 110 से 140 दिन में ये मिल जाता है। एंड ये आपको ये कैसे मारना है, नीचे काट के ये वहां पे फेंक दे, निचोड़ना है या कहीं पे मतलब हार्ड सरफेस पे पटकना है ताकि वो गिर जाए। ठीक है ना? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इसको 5 से 6 दिन में सुखाना पड़ता है, उसके बाद थ्रेसिंग करना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है, ये पोस्ट हार्वेस्ट। कितना आपको पैदावार मिलता है? 40 किलो मिनिमम आपको हेक्टेयर में मिलेगा। अगर मैं बोलता हूँ, अगर आप अच्छा वेराइटी लेते हो, अच्छा आपको मिल गया, आप जैविक प्योरली करते हो 3 साल के बाद, तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ 1000 केजी हम उगा सकते हैं। और उगाने वाले किसान भी हैं, 800 900 किलो एक हेक्टर में। तो आई बिलीव इन दैट, आई बिलीव इन दैट सीरियसली, एंड वी हैव अचीव्ड दोस रिजल्ट्स आल्सो। आई विल बी शोइंग यू शॉर्टली रिगार्डिंग दैट। एंड उसके बाद सर्वफंजी आ गया, जैसे मैंने बताया था, फफूंद की कोई भी बीमारी हो, लीफ ब्लॉट हो, ब्लास्ट हो, रस्ट हो, जैसे अल्फानिया लीफ स्पॉट आ गया, उसके पहले ब्लास्ट आ गया, उसके पहले रस्ट आ गया, पाउडर मिल्ड्यू आ गया, तो फंजी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या करता है, कण को मार देता है, सेल को मार देता है, फंगल सेल को मार देता है, तो वो ये बिखरने नहीं देगा। कितना, 1 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, मतलब 15 लीटर पानी में 30 ग्राम आपको लेना पड़ेगा। सर्वो डॉक्टर गोल्ड जैसे मैंने बताया था, हमारा हर एक प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक होता है। जो भी मैंने अभी तक 13 प्रोडक्ट कुल मिला के आपको बताया, और ये लास्ट प्रोडक्ट है हमारा, कि ये सभी सभी ऑर्गेनिक होता है, जैविक होता है। इससे कोई भी बीमारी नहीं फैलती, कोई भी वातावरण प्रदूषण नहीं आता, कोई भी आपकी सेहत को हानि नहीं पहुंचाता, और जो खाता है उसको भी सेहतमंद होता है। तो ये क्या करता है, साइटोकाइनिन को बढ़ा देता है, ये इन्फेक्शन को ग्रोथ में करने देता है, ये सॉइल से जो भी बीमारी आती है उसको भी बचाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी बचाता है। और ये क्या, आपको बहुत सारी डिस्टेरिया स्ट्रेस से भी बचाता है, जो भी आपको तनाव लगते हैं उससे भी ये बहुत सारे तनावों से भी ये आपको बचा लेता है। ठीक है ना सर? कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा? 10 से 15 ग्राम, मैं बोलता हूँ 15 लीटर टैंकी में, अगर वो इनिशियल स्टेजेस है 10 ग्राम, अगर वो 30 डेज के बाद है, 40 डेज के बाद है, तो 15 ग्राम। ठीक है ना सर? फॉर बेटर रिजल्ट मैं हमेशा बोलता हूँ नीम, डॉक्टर गोल्ड और फंजी, नीम, डॉक्टर गोल्ड और सुपर गोल्ड, ये इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा 40 दिन के बाद हमेशा, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा आने की क्षमता बढ़ जाती है उस समय। और आप सभी के लिए, अभी तक मैं जो आपको दिमाग खा रहा था या आपको बोर कर रहा था, जैसे आप सभी समझते हैं, तो आज के एक ही स्लाइड में आप अभी जान सकते हो कि अभी तक जो मैंने बताया एक ही स्लाइड में है। ह्यूमिक ग्रैनुल, पहले चरण में नीम, ग्रीन, फंजी, कार्बन। ह्यूमिक ग्रैनुल या लिक्विड या ह्यूमस, वो आपके ऊपर होता है। ह्यूमिक ग्रैनुल्स कितना, 5 किलो। ह्यूमिक लिक्विड कितना, 300 से 600 ml। ह्यूमस कितना, 2.5 किलो 1 एकड़ के लिए। ब्लैक मैजिक कितना, 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए। डॉक्टर गोल्ड कितना, 60 ग्राम 1 एकड़। अगर आप 15 लीटर टैंकी के इस्तेमाल करते हो तो 30 ग्राम ब्लैक मैजिक का, डॉक्टर गोल्ड का और ह्यूमिक ग्रैनुल्स का आप सॉइल एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, वो पानी में मिला नहीं सकते। लिक्विड का आपको 30 ml लेना पड़ेगा। ह्यूमस आप सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हो, आप पानी में नहीं मिला सकते। उसके बाद नीम, ग्रीन, फंजी, कार्बन। नीम, ग्रीन और कार्बन को आपको लेना पड़ेगा लगभग अराउंड 30 ml 15 लीटर टैंकी में। फंजी का 30 ग्राम। ग्रीन मैक्स सुपर गोल्ड, ग्रीन को आपको लेना पड़ेगा अराउंड 30 ml, मैक्स का 15 ml। टू 30 ml वैरीज अपन स्टेज 30 to 45 के अंदर। सुपर गोल्ड अगर बड़ा हो गया तो आपको हमेशा 60 ग्राम, या आपको 15 लीटर टंकी में 30 ग्राम लेना पड़ेगा। ग्रीन जैकपॉट, नीम और कार्बन 40 से 45 दिन के अंदर आप स्प्रे करते रहतिएगा। और ये अगर आप करते रहेंगे ना, तो 90 दिनों में आपको पेस्टिसाइड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैं जैसे बोलता हूँ अगर वैसे करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं, बीच में कोई भी अगर आप भूल जाते हो, तो यू विल बी गोइंग टू पेस्टिसाइड में आपकी पक्का जाने की नौबत आएगी। एंड फॉर दैट आई आई रिकमेंड यू टू यूज स्टिकर, उसके साथ नीम, उसके साथ सुपर गोल्ड, उसके साथ डॉक्टर गोल्ड। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर फफूंद की बीमारी है तो यू हैव टू नेग्लेक्ट सुपर गोल्ड एंड यू हैव टू एंटर फंजी। ठीक है? तो यहाँ पे आपको मतलब बीज से लेके आपको कब आपकी
कटाई होती है या मतलब खेत आता है क्या, सबका मैंने आपको यहाँ पे सोल्यूशन दे चुका हूँ। ठीक है ना सर। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी अभी तक वेट कर रहे हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो मेरे से या आपको कुछ चाहिए जानकारी, तो यू कैन आस्क बाय रेजिंग योर हैंड्स, या आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। तो सभी को नमस्ते। और ये मेरा खत्म हुआ अभी का स्लाइड, अभी का प्रेजेंटेशन आज का रिगार्डिंग मस्टर्ड। तो आपको अगर कुछ डाउट या आपको जानकारी कुछ चाहिए तो यू कैन आस्क मी। एंड आई थिंक अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो यू कैन रिप्लाई मी ऑन चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। या For Mealybug, you can use Super Gold and Neem. Along with that, I suggest Dr. Gold. और अगर आप कोई लाइक अराउंड अगर कुछ बीमारी ऐसे भी आते हैं ना सर, कि अगर आपको कुछ फंगल इन्फेक्शन दिखाई नहीं देते, जैसे ब्लाइट हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो यू कैन यूज रिगार्डिंग दैट फंजी। तो क्या क्या लेना पड़ेगा आपको? नीम, डॉक्टर गोल्ड, सॉरी नीम, सुपर गोल्ड एंड फंजी। अगर आपको ज्यादा फंगल इन्फेक्शन है, अगर कम है तो यू कैन यूज डॉक्टर गोल्ड। ये तीनों मैं प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ सर। यहाँ पे जो एस एच पी एल लिखे हैं, प्लीज आस्क योर अपलाइन। आपको अपलाइन से पूछना पड़ेगा नंबर, क्योंकि ये थोड़ा ये हो जाता है, बट आई विल सी अराउंड। ठीक है ना सर। हाँ, ये पीपीटी आपको मैं भेज दूंगा एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। हमारा यूट्यूब का चैनल भी है, सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड का। तो यू कैन गो थ्रू दैट, आप उसमें भी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है या मेरी भाषा उतनी आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पॉज करके उसमें देख सकते हो। और मेरे को जितना लगता है तो मैं जितना हो सकता है उतना हिंदी में अच्छा, मतलब जो हिंदी होना चाहिए वो मैं बोलता हूँ। एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन आस्क मी, या यू कैन गो थ्रू योर अपलाइन एंड यू कैन कनेक्ट मी एंड यू कैन आस्क मी अगर आपको कुछ चाहिए। एंड आई एम ड्रॉपिंग यू हियर माय नंबर, यू कैन गो थ्रू दैट एंड आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाल रहा हूँ, यू कैन गो थ्रू दैट। यार मैंने डाल दिया, नंबर डाल दिया सर। पोटैटो की तो जैकपॉट आप मैं बोलता हूँ ग्रीन, जैकपॉट और ह्यूमिक लिक्विड, ये तीनों स्प्रे करना। क्योंकि क्यों बोलता हूँ ना, देखो ग्रीन आपको ट्यूबर फॉर्मेशंस में, सेलेनोसिस में, वो सब में काम आएगा। जैकपॉट आपकी जो फ्रूटिंग और बॉडिंग है वो उसमें काम आता है, ज्यादा ज्यादा आलू आने में, ज्यादा वजनदार बनाने में, ज्यादा स्टार्ची कंटेंट उसमें ज्यादा आने में। ये सब आपको मिल जाएगा सैफुल सर। और उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि ये आपको लगभग 30 से 40 डेज, जब छोटे छोटे आलू शुरू हो जाने होते हैं, ये जड़ में थोड़ा आलू आना शुरू हो जाता है, तो यू कैन यूज 30 to 40 डेज के बाद। ठीक है ना सर। थैंक यू, थैंक यू। या यू कैन गो थ्रू आवर यूट्यूब चैनल। फिर से मैं बताता हूँ, बस मेरा ही नहीं, हर एक का प्रोडक्ट का आपको डिस्क्रिप्शन वहां पे मिलता है। हर एक प्रोडक्ट ट्रेनर वहां पे आपको इन डिटेल हिंदी में आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं। वी करेक्ट थ्रू यू थ्रू दोज बोलिए, और आप उससे भी आप हमारी प्रोडक्ट का नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। उसका मतलब यूट्यूब का SHPL सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड होता है, तो यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल एंड गो थ्रू द वीडियोस। थैंक यू थी, थैंक यू सैफुल जी। उसके बाद तो जैसे मैं बताया था, वी हैव अ वंडरफुल न्यू, हमारा जो भी इनिशिएटिव आ रहा है, एंड आई विल बी फॉरवर्डिंग यू सून द मीटिंग लिंक और जूम का जो भी हम पोस्टर तैयार कर रखे हैं। तो जो संजय सर जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनके साथ
हमारा जो वीडियो होने वाला है, हमारा जूम मीटिंग हमेशा फ्रॉम मंडे स्टार्ट होने वाला है, कमिंग मंडे 25 आई थिंक सो। तब से हमारा बाईलिंगुअल जूम मीटिंग होगा। कोई भी भाषा के हो आप हमसे बात कर सकते हो, एंड यू कैन गेट कोई भी अवेयरनेस आपको चाहिए एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, एसएसपीएल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, एग्रो केयर के रिगार्डिंग, एंड कैसे कैसे खेती करना है, जैविक का भी आप हमसे पूछ सकते हो। एंड यू कैन आस्क अस सजेशन रिगार्डिंग कौन सा केमिकल भी आप कितने मात्रा में यूज कर सकते हो, वी कैन सजेस्ट यू अप्रोप्रिएटली, अगर वो कितना कम में आ जाए आपको, ठीक है ना। थैंक यू जी, थैंक यू सैफुल जी। एंड प्लीज हमारा जो सपोर्ट रहता है वो 24/7 आपको राउंड द क्लॉक रहेगा। एंड प्लीज वी होप आप भी हमको वैसे ही सपोर्ट देते रहेंगे। एंड इफ आज का सेशन यहाँ तक खत्म करते हैं, या और कोई है, कोई कुछ पूछने वाले हैं? आई थिंक सो कोई नहीं है। हैंड रेज कर सकते हैं आप, अगर कुछ पूछ सकते हैं। लास्ट मिनट्स ऑफ सेशन हमारे पास है, तो वी कैन यू कैन रेज योर हैंड। या हु इज हियर? नीरू चित्रे जी, यू कैन, आई एम अनम्यूटिंग यू, आई एम आस्किंग टू अनम्यूट, यू कैन आस्क मी। हेलो, नीरू चित्रे जी आई थिंक। या या किसी को और कुछ नहीं पूछना है? थैंक यू परेश सरकार सर, थैंक यू। और आप मेरे को भी सजेशन दे सकते हो, कौन सा क्रॉप आप चाहते हो नेक्स्ट वेब सेमिनार में, कौन सा सही रहता है। ठीक है ना सर? थैंक यू सत्य जी, थैंक यू। गुड नाइट आप सभी को, गुड नाइट। जिसको पूछना नहीं है, यू कैन लीव द सेशन, टाइम भी हो चुका है, यू हैव टू हैव योर डिनर आल्सो। तो और कुछ पूछना है आप सभी को, यू कैन चैट बॉक्स में, हम अभी भी लाइव हैं, यू कैन गो थ्रू चैट बॉक्स प्लीज। या थैंक यू सर, थैंक यू सभी को, गुड नाइट, सबा खैर, एंड आई विश अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ अहेड, एंड जय सर्वश्री। ओके 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 ओके। टमाटो का तो हो गया मैम, समरेश सर टमाटो का हो गया, आई थिंक आई नो। समरेश सर, समरेश सर टमाटो का हो गया, आई विल बी सेंडिंग यू द वीडियो। आप थोड़ा उसमें जाइए, ओके ना समरेश सर? ओके। कॉफी प्लांटेशन, कॉफी का भी हो गया सर, संगमा सर, कॉफी का भी हो गया, आई विल बी सेंडिंग यू द वीडियो। प्लीज सेंड मी हाई इन माई व्हाट्सएप, आई विल बी सेंडिंग यू, ओके। ठीक है ना सर? तो आप सभी को फिर से मैं आप सभी का अलविदा लेते हुए बोलता हूँ, गुड नाइट, जय सर्वश्री, जय भारत, जय एसएचपी। थैंक यू। या थैंक यू जय एसएचपी।